क्या आपको लगता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है? ऐसे कुछ इंसान आपके जो आपके काफी करीब के हैं, जो एक समय पे आपके साथ थे, आपके आपको बहुत कॉल करते थे, आपके बारे में बहुत बात करते थे, आपसे मिलते थे, वो अचानक से थोड़े थम से गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में यू नो जितना बोलते थे वो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आपको लगता है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुभाष कार्तिक, लाइफ कोच। और मैं हमेशा ये छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज एक समय पे इतने बड़े तबाही का एक एक सोर्स बन जाता है कि हमें भी पता नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, व्हाट दैट एग्जैक्टली, आप बताइए। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है? चलिए मैं आपको बताता हूं वो खास क्या है। वो खास है हमारा जीवन, हमारी सांसें। ये जो चल रही है ना सांसें, जब तक चल रही है हमारा जीवन है, जब बंद हो जाएगी सब खत्म। और ये जो कहानी है ना हमारे लाइफ की, ये जब तक सांस चलता है तब तक की कहानी है। सो आप बताइए ना, आपका जन्म क्यों हुआ है? आपको क्या लगता है? ह्यूमन बीइंग, व्हाई पीपल आर बोर्न? आप सोचोगे कि हम लोग जन्म लेते हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस है, लोग आते हैं, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, शादी करते हैं, काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। आपको क्या लगता है इसीलिए हम जन्मे हैं? नो, हमारा जन्म हुआ है एक पर्पस के लिए। वो पर्पस है इस दुनिया को बेटर करना, इस दुनिया के लोगों को बेटर एक्सपीरियंस फील कराना, और एक दिन अपना एक छाप छोड़ना इस दुनिया में, और फिर चले जाना, ताकि जब हम चले भी जाए ना, लोग हमें याद करें कि हाँ, ये एक इंसान था जिसने कुछ चेंज किया, जिसने लोगों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सोचा, जाना। ये होता है पर्पस। अब आते हैं पॉइंट में, आपका पर्पस क्या है? कौन मुझे इग्नोर कर रहा है, इस चीज के बारे में जानकारी रखना, क्या ये आपका पर्पस है? मुझे पता है आपको बहुत, आपके पर्पस है दूसरे बहुत सारे, लेकिन ये जो है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, ये बात आपके दिमाग को खाई जा रही है और आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आई रियली एम्पथाइज विथ योर प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ, शायद फील नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पेन में हो। लेकिन आप एक बात बताओ, आपका एक पर्पस है, लाइफ का एक पर्पस है, आपको अपने लाइफ को बेटर करना है, आपको आपके परिवार को बेटर करना है, आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा चीज करना है, वो आपका पर्पस है, राइट? तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये सोचने में अपने टाइम को यूज करते हो कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि आप अपने लाइफ के पर्पस को उस पर्टिकुलर टाइम में इग्नोर कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। आप जब ये सोच रहे हो कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको खराब लग रहा है, सो आप अपने 24 घंटे में ये टाइम तो देर लगा रहे हो ना ये सोचने में, राइट? तो आप सोचो, आप अपने लाइफ के पर्पस को, सपोज आप 2 घंटा ये सोचने पे लगाते हो कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया, पहले तो ऐसा नहीं था, या पहले तो ऐसी नहीं थी वो, क्यों कॉल नहीं कर रहा है, क्यों मिल नहीं रहा है। यू आर गिविंग टाइम। सपोज 24 घंटा में 2 घंटा आपने दिया, इसका मतलब है वो 2 घंटे आपने एक ऐसी चीज पे अपना टाइम को स्पेंड किया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको इग्नोर कर भी रहा है या कर भी रही है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में है, आपका खुद का लाइफ, खुद के ड्रीम्स, खुद की फैमिली, खुद का करियर, उसको दांव पे लगा रहे हो। तो भाई साहब, मैडम,
अगर आप अपने लाइफ को इग्नोर कर रहे हो तो क्या डिफरेंस रहा कि कोई दूसरा आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है? सोचो इस बात को। हो सकता है कि आप ये 2 घंटे जो दे रहे हो, आपका लाइफ वहां पे मिस हो रहा है, राइट? यू दैट इज बीइंग इग्नोर्ड, वो इग्नोर्ड हो रहा है। हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, हो सकता है कि उसके लाइफ में भी कुछ ऐसी ऐसा एक फेज आया है जिसमें वो टोटली अपने आप को दे चुका है और अपना टाइम वहीं पे स्पेंड कर रहा है या स्पेंड कर रही है उसके अपने लाइफ में, अपने करियर के ऊपर या अपने लाइफ के ऊपर। ही और शी इज डूइंग समथिंग, मे बी इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी होगा और इसीलिए मुझे वो इग्नोर जानबूझ के नहीं कर रहा है बल्कि हो जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। आप भी सोचो, आप कौन सा जानबूझ के अपने लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन हो जा रहा है ना, क्योंकि आप किसी दूसरे चीज के लिए सोच रहे हो, दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, वो भी किसी दूसरे चीज को लेके बिजी होगा या होगी, एंड दैट इज द रीजन कि आप इग्नोर हो जा रहे हो। वो इग्नोर नहीं कर रहा है, आप इग्नोर हो जा रहे हो। सो इग्नोर करना और इग्नोर हो जाना, दोनों में डिफरेंस है। एक बात एक फेमस राइटर ने कही थी कि wherever your focus goes energy flows। आप अपने लाइफ में जहां पे अपने फोकस को ले जाओगे ना, वहीं पे पूरा एनर्जी रहेगा और वही चीज आपको दिखेगा। आपको लगता है कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, आपको वही दिखेगा। आप सोचोगे देखना वो मुझे कॉल नहीं करेगी, और देखोगे कि वो इंसान कॉल नहीं किया आपको। आप सोचोगे देखना वो आज मुझसे नहीं मिलेगा, एंड यू सी वही हुआ। तो इसका मतलब है कि वेर एवर आवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो अपने फोकस को चेंज करें, अपने फोकस को उन चीजों में लगाए जिस पे आपका कंट्रोल है, उस चीजों में नहीं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये मेरी पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस, इफ यू आर गिविंग टाइम, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो इस चीज में कि कौन आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को जाने अनजाने में इग्नोर कर रहे हो। वो ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है। दूसरी चीज, रिसर्च किया गया था जिसमें ये पता चला कि 90% चांस, जब हम लोग को लगता है ना कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, 90% चांस ये होता है कि वो मुझे इग्नोर नहीं करता है, वो किसी दूसरे चीज में बिजी है। 10% चांसेस ऐसे हैं जब लोग सच में इग्नोर करते हैं। तो चलिए, अगर मैं 90% को सोचता हूँ कि वो मुझे इग्नोर नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने किसी काम में इतना बिजी है कि नॉट एबल टू गिव मी टाइम, वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, सो फाइन। इसका मतलब है कि उसके इंटेंशन में कोई गलत नहीं है। ही और शी इज अ क्लियर पर्सन। फाइन, जब वो फ्री होगा या फ्री होगी, ही और शी विल कॉल मी। हो सकता है 1 दिन बात करे, 2 दिन का बात करे, 3 दिन बात करे, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, राइट? हम लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमेशा चिपके रहें, राइट? इसका मतलब है कि दोनों को रेस्पेक्ट करना, दोनों के स्पेस को रेस्पेक्ट करना, दोनों के स्पेस को रेस्पेक्ट करना, कि दोनों हम लोग एक साथ भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, बट कहीं पे भी रहे हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं और प्यार भरी फीलिंग एक दूसरे के प्रति रखते हैं। हो सकता है कि हम हमेशा बात नहीं करते, हमेशा मिलते नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद जब हम मिलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम काफी अच्छी बातें करते हैं। यू नो, एक प्रिंसिपल है लाइफ की। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, वी शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग, बट अटैच टू नथिंग। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुझे छोड़ सकता है, कोई भी मुझे प्यार कर सकता है, कोई भी मुझे इग्नोर कर सकता है, एंड इट इज फाइन। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हो सकता है। देखो, हम सबसे जुड़ने के लिए बनते हैं, जीते हैं।
लेकिन हमारे लाइफ में हमारा भी तो कुछ अपना पर्पस होता है, राइट? तो हो सकता है कि जब हम अपने पर्पस में थोड़ा एंगेज हो जाते हैं, बहुत लोगों को हम जाने अनजाने में इग्नोर कर बैठते हैं, दैट इज फाइन। इस चीज को हम लोग नॉर्मली क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हो सकता है कि आप जिस चीज को लेके इतना टेंशन ले रहे हो, दैट इज मेयरली वो इंसान किसी दूसरी चीज में थोड़ा इनग्रॉस हो गया है। जब वो फ्री होगा वो आपको जरूर कॉल करेगा, जरूर मिलेगा। 90% चांस तो है। अब आप बोलोगे अगर 10% हुआ तो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है, वहां पे धक्का आपको पहुंचा है। इसीलिए आपको हमेशा आपका फोकस नेगेटिव पे ही रहेगा। तो चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। चलो 10% वो आपको डेफिनेटली इग्नोर कर रही है या कर रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं? अब आप बोलो, आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते, राइट? एक सही टाइम का वेट कर सकते हो सकता है कि वो आपको डिच कर रहा है या डिच कर रही है, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है। सो क्या इतना टाइम है आपके पास ये सब सोचना है? आपका खुद का लाइफ का पर्पस नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है? आपके बड़े बड़े सपने, आपका सपना कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली आपका सपना हो सकता है, आपका खुद का करियर आपका सपना हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि आपको उस बारे में सोचना चाहिए? ये 10% के बारे में सोच रहे हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर वो आपको सच में इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो आप खुद बुरा क्यों फील कर रहे हो? उसको बुरा फील करना चाहिए क्योंकि वो इंसान बुरा कर रहा है। सो यू शुड बी हैप्पी, ओके आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बैड। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, सो वो बुरा कर रहा है। इग्नोर करना इज अ नेगेटिव थिंग। सो वो बुरा कर रहा है या वो बुरा कर रही है, तो उसका बुरा होगा। मैं तो नहीं किया हूं ना। आई ऑलवेज वांटेड कि वो मुझे मेरे पास आए। इट इज फाइन। वो मुझे इग्नोर कर रही है, दैट इज फाइन। इट इज ओके। क्योंकि देयर वाज अ प्रिंसिपल, राइट, दैट वी शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। वी शुड बी ओपन टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग। कोई ऐसी चीज के साथ मैं अटैच नहीं होऊंगा या नहीं होंगी जिसके चले जाने से मुझे दर्द हो। आई शुड बी ओपन टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। कभी मेरे हिसाब से चीजें होंगी और कभी ऐसा भी होगा कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी, एंड इट इज फाइन। इट इज फाइन, दिस इज लाइफ। हो ही सकता है ऐसा। इंपॉर्टेंट है हम खुश रहें। हम खुश रहें और हम अपने लाइफ पर्पस को सीरियसली लें, और हम क्यों जन्मे हैं उस चीज को सीरियसली लें, और इस लाइफ को बेटर करें, और लोगों को हेल्प करें जो आज सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मतलब मुझे जैसा अभी तक लग रहा था कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड दिस इज फाइन, 90% चांस वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, दैट इज फाइन, ओके। लेकिन अगर 10% है, इट इज फाइन। 10% भी हो सकता है कभी कभी। तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? वो बुरा कर रहा है, आई एम गुड, आई एम अ गुड पर्सन। अगर मैंने ऐसे चीजों को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बाकी के लोगों को भी पॉजिटिव फील करा सकता हूं, जो लोग आज यही सेम प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? टू फाइंड आउट who is that person ignoring you, why is that person ignoring you, or your purpose is something bigger? Think about it. सुभाष कार्तिक साइनिंग ऑफ गाइज। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक लेके जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने लाइफ में खुश होने में और आगे बढ़ने में हेल्प जरूर करेगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तभी तो लोगों को केयर कीजिएगा, राइट? थैंक यू वेरी मच।